हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा विशु शुरू करता हूँ स्टोरी जिसके कैरेक्टर्स के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। लव इज़ ए चांस, राइट। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइटल में दूंगा इस एपिसोड को, या इस कहानी का ये हिस्सा है, इसको टाइटल दूंगा मैं जब दे मैट। हाँ, लव इज़ ए चांस का पहला वो जब दे मैट मीन्स कैसे ये चार लोग सनी, रोहन, नीरू एंड विशु आपस में मिले, कैसे। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। मान के चलते हैं कि क्योंकि स्टोरी दिल्ली बेस्ड है। एक रोड पे, ठीक ठाक ट्रैफिक वाले रोड पे एक बहुत महंगी कार जा रही है। आप समझ सकते हैं कि वो सनी की होगी। सनी इसमें रिच है बहुत, तो बहुत महंगी सी सेडान क्लास कार, छोटी साइज़ में लेकिन बहुत लंबी और मज़ेदार, एक बहुत अच्छी सी चमकती हुई गाड़ी किसी भी अच्छे रंग की वो जा रही है। उसके अंदर सनी है। ओके, वो कहाँ जा रहा है ये भी मान के चलते हैं कि आज कॉलेज का पहला दिन है वो। ये स्टोरी तब की हम लेके चलते हैं जब इनका पहला दिन था, इनका मतलब इन सभी का। तो सनी जा रहा है उस गाड़ी में। वेल, और ऐसे ही उसी सड़क पे एक स्कूटी पर नीरू भी है। वो स्कूटी पर है जस्ट बिकॉज सनी तो रिच है, नीरू रिच नहीं है, वो स्कूटी पर जा रही है। और ठीक है। और कोइंसिडेंस ये है कि वो उस गाड़ी के पीछे ही है। उसको नहीं पता इस गाड़ी में कौन है, क्या मतलब वो चल रही है। बस ये कि बीच में गाड़ी अच्छी है तो उसे देख के मन ही मन थोड़ा अप्रिशिएट भी करिए। वाह। एनीवेज, वो खुद एक चाहती है कि मैं ज़िंदगी में अच्छा करियर बनाऊँ और कुछ बनूँ। वेल, ठीक है, वो भी जा रही है। और तीसरा कोइंसिडेंस इसी तरह से लेते हैं कि वहीं पे एक बस आ रही है, बिल्कुल चाहे स्कूटी के पीछे कह लो, एक बस आए। और उस बस में रोहन है। रोहन क्योंकि पुअर है, वो स्कूटी या कार तो अफोर्ड कर नहीं सकता, तो वो बस में आ रहा है। और बैठने की जगह नहीं है, खड़ा हुआ है, ठीक है, आगे की साइड, गेट की साइड, गेट के पास भी वो खड़ा हुआ और वो भी उस बस पे आ रहा है। और नथिंग, कोई नहीं जानता एक दूसरे को। और कहीं से उनसे थोड़ी सी पीछे एक बाइक पर एक विशु भी जा रहा है। हाँ, तो अभी किसी को पता नहीं कौन कैसे मिलेगा किसी से, तो ये मैंने सोचा आपको बताता हूँ। वेल, एक रेड लाइट है सामने, जो अभी ग्रीन है, सॉरी ग्रीन है, जो जिसमें लोग चले जा रहे हैं। और वो रेड होने को है, हाँ, लेकिन अभी हुई नहीं है। हाँ, अभी येलो भी नहीं है, ग्रीन ही है। तो सभी लोग निकल रहे हैं। तो सनी भी उसमें निकला। सनी ड्राइव खुद करता है। अफोर्ड कर सकता है ड्राइवर को, बट वो ड्राइव खुद करता है। तो वो भी कोशिश कर रहा है कि इसी लाइट में मैं भी निकल जाऊं। और क्योंकि मतलब हर एक की एक लिमिट है। वो निकलना तो चाहता है, लेकिन जैसे ही वो निकलना चाहता है रेड लाइट के एकदम आगे पहुंचता है, जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर चुका है, तभी रेड हो जाती है और वो रुक जाता है। और क्योंकि एक झटके से रुकना पड़ता तो रुक गया, कोई बात नहीं, बिकॉज वो रश में क्रॉस नहीं करना चाहता कि किसी को नुकसान पहुंचे या कुछ हो। वो रुक गया। और वो तो रुक गया, अभी उसकी गाड़ी बहुत अच्छी है, अच्छे ब्रेक्स हैं, आसानी से रुक गया। लेकिन कहीं ना कहीं पीछे आती हुई स्कूटी पर नीरू, वो अपने आप को उतने अच्छे से रोक नहीं पाई। और जैसे तैसे उसने हिट कर दिया उसकी गाड़ी को कॉर्नर से। कॉर्नर पे लाइट होती है, वो लाइट टूट गई। तो उसको ऐसी चोट वोट नहीं लगी, स्कूटी गिर गई और वो भी गिरी। वो गिरी, उठी तो देखा उसे चोट नहीं लगी है, लेकिन लाइट टूट गई है। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, एक पल के लिए, कि यार इसकी तो लाइट की इतनी वैल्यू होगी जितनी मेरी स्कूटी की नहीं है। एनीवे, मैं अपनी गलती मानूंगी नहीं, ऐसा उसके मन में आया। कि गलती शायद मेरी है, मैं रोक नहीं पाई, बट मैं मानूंगी नहीं, इतना ही मन में आया। और उधर बम की आवाज़ सुनते ही सनी को लगा भाई ये तो कुछ गड़बड़ है। उसने गाड़ी खोली पीछे जाने के लिए, देखने के लिए हुआ क्या है। लेकिन गाड़ी खोलते ही ट्रैफिक पुलिस वाले अंकल थे वहाँ पे, अंकल कहूँगा, वो थे। उन्होंने उसको बोला भाई साहब गाड़ी साइड ले लो, अभी साइड में बात करो, आओ पहले गाड़ी साइड ले लो। बेचारा मरता क्या ना करता, उसने कहा चल ठीक है गाड़ी साइड। और उसको बोला आप स्कूटी साइड ले लो मैडम, स्कूटी साइड ले लो। अभी वो सोच ही रही है कि इतने में उस बस में जो रोहन खड़ा था, वो गेट के पास ही था, फटाफट उतर के आया, उसकी स्कूटी खड़ी की। और स्कूटी का भी कुछ हैंडल वैंडल, समझ लो शीशा टूटा या कुछ भी जो मिरर होता है पीछे दिखने वाला, वो टूटा। तो उसने स्कूटी को पकड़ा, आइए 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 आप आइए। और नीरू को लेके, नीरू को चोट वोट तो नहीं लगी, लेकिन वो सोच में पड़ गई यार, एक तो इसका शीशा टूट गया, ऊपर से ट्रैफिक वाला भी अब, तो भैया पता नहीं क्या होगा। हालांकि इन तीनों को नहीं पता कि उनकी मंजिल एक ही है। रोहन स्कूटी को साइड में लेके जा रहा है और आगे गाड़ी साइड में लग चुकी है। वेल, तो पुलिस पुलिस इंस्पेक्टर उससे सनी से, हाँ जी आपने जेब्रा क्रॉसिंग भी क्रॉस कर दी, बहुत तेज चला रहे हो, बहुत बड़ी गाड़ी है आपकी, हाँ तो आप कानून को नहीं मानोगे। अब सनी बोला सॉरी, वेरी सॉरी। सबसे पहले वो पोलाइट है, डिसिप्लिन्ड है,
और वो कुछ नहीं करे, वेरी सॉरी, मेरा ऐसा कुछ था नहीं, मुझे लग रहा था मैं चला जाऊँगा और शायद मैं चला भी जाता, लेकिन मुझे लगा नहीं, शायद मैं अगर चला गया तो किसी और को नुकसान हो सकता है, इसलिए मैं रुक गया। तो कोई बात नहीं, मेरी गलती है, आप चालान काट दीजिए, मैं चालान दूंगा, कोई इशू नहीं। पुलिस वाला भी अब किसी से कोई बहस भी करे तो क्या करे, बस यही बोला, हाँ तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी, इतनी गाड़ी रख रहे हो तो कुछ तो। अब इतना ही हो रहा था। फिर सनी मुड़ के कहता है अब जरा मैं उससे बात कर लूँ। और नीरू जो अभी स्कूटी उनकी लगी स्टैंड पे रोने लगाई, तो सनी उसके पास आया, मैम कैसे हो गया, ऐसे ऐसे पूछे, ये कैसे हो गया। तो रोहन जो जिसका कोई मतलब नहीं, ना उसकी कार ना उसकी स्कूटी, उसने बोला मैं बस में से देख रहा था, आपने एकदम ब्रेक मारी है तभी ये लगी है, गलती आपकी है। तो सनी जो कि कभी भी बिना किसी वजह के फाइट करता नहीं, मतलब ऐसा वो बिल्कुल कूल एंड काम, वो कह रहा है मैंने तो कहा नहीं कि किसी गलती है, तुम कौन हो। बोला मैं इनका फ्रेंड हूँ, उसमें क्या है, लेकिन आपने क्यों किया, हर एक इंसान एक दूसरे का फ्रेंड होता है, आपने एक दूसरे ब्रेक क्यों मारे। तो उसने वही जो पुलिस वाले को बताया वही बता दिया, भाई देखो मैं निकल सकता था लेकिन नहीं निकल पाया क्योंकि मुझे लगा नहीं निकलना चाहिए। तो तो उसने बोला देखो इनकी स्कूटी का हैंडल भी टूट गया और इनको भी लग गई। तो वो कह रहे नहीं नहीं मुझे लगी नहीं, नीरू बोली नहीं मुझे लगी नहीं। एक्चुअली नीरू ये सोच रही थी अभी ये क्या कहेगा, बट उसने कुछ नहीं कहा, उसने कोई बात नहीं, मेरी गलती थी, मैंने ब्रेक मारी। वो सनी हमेशा से एक्सेप्ट कर लेता है कुछ भी हो, क्योंकि उसे कोई परवाह ही नहीं है। वो मतलब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो वो ही नेवर फाइट्स, ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, इतना कुछ है उसके पास। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आप रिपेयर करा लीजिए, जो आप कहेंगे मैं आपको पैसा दे दूंगा। नीरू की जान में जान, नीरू तो सोच रही कहीं ऐसा ना हो मुझे लाइट को तोड़ने का पैसा भरना पड़ जाए। और रोहन कह रहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो तो हम करा लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है रोड पे चलते हैं तो हो जाती है। तो तो उसने फिर भी एक बार पूछ लिया नीरू से कि आपको किसी क्लिनिक पे हॉस्पिटल में कहीं लेके जाना है तो बता दीजिए, मैं ले जाता हूँ। नीरू बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। तो सनी ठीक है ओके। उधर वो चालान अभी उसके पापा लाए चालान काट के कुछ पर्ची वर्ची बना के, लो भी चालान, इसने पैसे भी दे दिए, ठीक है सनी ने पैसे दिए। और सनी की बोल के, अब सनी ऑलमोस्ट जाने को था तभी ब्रेक्स लगते हैं एक बाइक के, छोटी सी बाइक के। तो आता है उसमें से जो उतरता है वो विशु है। वो एक्चुअली उसके पापा ट्रैफिक वाले थे जो चालान करते। कहता है हाँ जी पापा जी, मम्मी को फ़ोन कर लेना कोई ज़रूरी काम है। अब पापा कहते हैं अरे मैं ड्यूटी पर हूँ। कह रहा मम्मी को कह रहा हूँ, आपके बॉस को नहीं कि बाद में कर लो। अरे मम्मी को कर लो, बेकार में आपको भी कुछ सुनने को मिलेगा। तो पापा कह अच्छा हाँ हाँ, करता हूँ, ठीक है ठीक है। तो अभी बारी थी इन लोग की, सॉरी नीरू और रोहन की, कि उनका कोई चालान होगा या नहीं। लेकिन क्योंकि विशु बीच में आया और वो फ़ोन में लगे, और विशु बोलता अरे पापा मतलब मेरे पापा फ़ोन में लगे, तुम लोग जाओ। कि वो बोल रहे कि उन्होंने चालान दिया, अब हम निकल रहे हैं ना पक्का। कह रहा हाँ हाँ मैं उनका बेटा हूँ, तुम जाओ जाओ, कोई इशू नहीं, तुम लोग जाओ, तुम्हें लगी वगी तो नहीं ना, ठीक है होता रहता है रोज़। तो ऐसे बोल के वो दोनों निकले। अब दोनों का मतलब ये कि रोहन ने बोला मैं आपको स्कूटी ठीक करवा देता हूँ, या मैं आपको कहीं अगर डॉक्टर के पास ले जाना तो ले चलता हूँ। कह रहे नहीं 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 कोई बात नहीं, मैं चली जाऊँगी। कह रही कहाँ जाना है वैसे आपको। तो उसने बता दिया कि मैं एक कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज का नाम हम एडीवी रखते हैं, हाँ एडीवी, डीएवी कॉलेज था, इसको एडीवी लगे, पूरी स्टोरी में यही चलेगा। तो बोली मैं एडीवी कॉलेज जा रही हूँ। तो रोहन सरप्राइजिंगली एक हैप्पी सरप्राइज के बोलता है मैं भी वहीं एडीवी कॉलेज जा रहा हूँ, मेरा पहला दिन है। उसने बोला मेरा भी पहला दिन है, नीरू बोलती। तो कहता क्या बात है, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ आपकी स्कूटी पे। कह रही हाँ मुझे भी एक्चुअली सच बताऊँ चोट तो नहीं लगी, बट कहीं ना कहीं मुझे चलाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली उसे थोड़ी बहुत तो चोट लगी ही थी, तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज सा था। तो उसने कहा ठीक है बैठो। फिर नीरू पीछे बैठती है और रोहन ड्राइव करता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसे अजनबी को कैसे वो बिठा सकती है नीरू अपनी स्कूटी पर। तो मैं बता दूंगा, वो पंजाब की लड़की है, बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको मतलब लगता है कोई भी उसे आसानी से मतलब मुश्किल में नहीं डाल सकता। तो और उसके फैमिली में लड़कियों को थोड़ा अलग समझा, अलग इन द सेंस ये समझा जाता है कि वो नाजुक होती हैं, वो इतना कुछ नहीं कर सकती, उनको घर के काम करना चाहिए। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो वो जो ऐसी सोच के साथ साथ अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, और दूसरे वो जैसे नीरू जो इन सोचों की वजह से बिल्कुल अपने आप को इतना ऐसा बना लिया इसने कि नहीं मैं किसी लड़के से कम नहीं हूँ, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। इनके खानदान में किसी ने जॉब वॉब नहीं की, इतना पढ़ने के लिए कोई दूसरे शहर भी नहीं गया, लेकिन अच्छे लोग हैं। इसने बोला कि मुझे जाना है पढ़ने के लिए तो भेज दिया। उनको भी पता है हमारी लड़की बहुत अच्छी है और ये कभी किसी मुश्किल में आसानी से फंसेगी नहीं, और फंसेगी भी तो उनके भी कुछ जानकार लोग हैं दिल्ली में। तो ऐसे सोच के उन्होंने भी भेज दिया। तो यहाँ नीरू
आराम से उसको मतलब वो चला रहा है और नीरू पीछे बैठी, क्योंकि नीरू को पता है मुझे कोई आसानी से मतलब मुश्किल में नहीं डाल सकता, ऐसा सीधा वर्ड बोलूँगा। तो रोहन चला रहा है, रोहन नहीं, क्योंकि ये बात थी ऑब्वियसली रोहन ने कहा वैसे आपने मुझे इतनी अजनबी हूँ मैं आपके लिए, आपने मुझे स्कूटी के पे मतलब ले जाना पसंद किया। तो कह रही देखो यार, इतना भीड़ था, इतने लोग थे, आप ही एकदम से मेरे पास आए, नहीं तो सबको अपनी अपनी जल्दी थी, तो आप कहीं ना कहीं अच्छे इंसान हो, तभी आप मेरे साथ आए। तो अच्छे इंसान हो और जा भी अगर हम सेम कॉलेज रहे हैं तो अच्छी बात है, तो ठीक है साथ चलते हैं। तो थोड़ी बहुत और बातें की, बातें सिर्फ ये कि आप लकीली लकीली कहूँगा या कोइंसिडेंट कहूँगा कि जो मेरी स्टोरी आगे चल के बनेगी कि वो एक ही क्लास में भी थे, एक ही कोर्स या एक ही सब्जेक्ट कर रहे, तो ऐसे अच्छे से वो जा रहे हैं। अब स्कूटी चल रही है, नीरू सिर्फ एक्साइटेड है इस बात को लेकर कि पहला दिन है कॉलेज का, बहुत अच्छा रहेगा और मुझे एक मतलब कोर्स को बहुत अच्छे से करना है और कुछ बन के दिखाना है। और कहीं ना कहीं रोहन जो बेचारा एक मतलब बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत गरीब सा रहा वो। एक्चुअली स्कूल में भी लड़कों के साथ ही पढ़ा, तो कॉलेज भी उसके लिए बहुत बड़ी बात थी कि लड़की भी हुई कॉलेज में। और कहीं ना कहीं आज उसके लिए बहुत स्पेशल दिन था। ऐसा नहीं कि लड़की गिरी, नीरू गिरी तो उसके लिए अच्छा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से वो आज मतलब पता नहीं कैसे उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, उसने लड़की को बोला कि मैं बना, नहीं तो वो बड़ा शर्माने वाला और ना बोलने वाला इंसान था। वेल, तो आज वो चलती हुई स्कूटी पर नीरू अपने करियर के बारे में सोच रहे और वो अब नीरू के बारे में सोच रहा है किसी ना किसी तरह कि वाह इतनी अच्छी लड़की है। हालांकि मैं बताता हूँ, नीरू बहुत ही ज़्यादा हुर की परी नहीं है, बट मतलब ऐसी भी नहीं, ठीक ठाक है लड़की, एवरेज लड़की है, ओके, बट इंटेलिजेंट है और डिटरमिन्ड है और कॉन्फिडेंट है, ये उसकी खूबियाँ हैं। हाँ, पढ़ने में बहुत अच्छी है, बातें बहुत अच्छी करती है और डरती वर्ती नहीं किसी से भी। तो वेल, और रोहन सोच रहा है नीरू के बारे में। तो यहाँ कहीं ना कहीं रोहन के मन में एक पौधा उग गया प्यार का हाँ, जो आगे चल के देखते हैं कहाँ तक जाता है। वेल, वो जा रहे हैं और उधर सनी भी पहुँच रहा है। तो इधर जो विशु था वो भी पापा से बात करा के वो भी जा रहा है। सभी एक कॉलेज में हैं, किसी को नहीं पता कि वो सब एक ही कॉलेज में होंगे। वेल, तो आज पहला दिन है तो पढ़ाई वढ़ाई तो इतनी नहीं, और सरप्राइजिंगली जब वो चारों अपने आप को एक क्लास में देखते हैं, मैं इन चारों को एक क्लास में रखूँगा, एक ही कोर्स में रखूँगा, तो चारों अपने आप को एक क्लास में देखते हैं तो बड़े हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। चलो कि जैसे भगवान ने हमें मिलाना था तो हमें भगवान ने इस तरह हमने मतलब कोइंसिडेंस, और हमारा सबका पहला दिन है, यानी अगले 3 साल हम लोग एक साथ बहुत अच्छे से खुशियाँ मनाने वाले हैं। हाँ, पढ़ाई के साथ साथ भी, बिकॉज कॉलेज में पढ़ाई भी होती है और फन भी होता है। तो सबको सनी भी चाहे जितना मर्जी अमीर से ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ, वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, बस ये कि वो डिसिप्लिन है, तो अच्छे से बात करता है, उसमें कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे रोहन के मन में नीरू के लिए कुछ था, सडनली पता नहीं कहाँ से नीरू को लगता है यार ये इतना अमीर लड़का, इतना प्यारा दिखता है, इतना सुंदर दिखता है और इतनी बड़ी गाड़ी और इतना कितने प्यार से बात कर रहा है। मतलब उसने सुना था कि दिल्ली के लोगों में, नॉट दिल्ली के लोगों में, दिल्ली के लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, बेसिकली उसने सुना था जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं या कह सकते हैं कि वो आसानी से सबसे घुलते मिलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं नीरू थोड़ी सी उससे इम्प्रेस हुई, थोड़ी सी, बट अपने मन में बिल्कुल अपने आप को क्लियर करते हैं, नहीं नहीं इम्प्रेस ठीक है, इम्प्रेस ठीक है, बट मेरे मन में कुछ भी नहीं। मन में बोल रही है अपने आप को कि नहीं नहीं, मेरे मन में इसके लिए कुछ भी नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है, अपना कैरियर बनाना है, कुछ करना है। तो उसकी बात करने के तरीके से, उसका जैसे उसने अपनी गलती मान ली, उसकी इतनी पोलाइटनेस को देख के नीरू भी थोड़ी सी उससे इम्प्रेस हुई, बट क्लियर है कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आगे इसको लेके सीरियस नहीं है, जैसे बाकी लोग हैं वैसे ही है, कलीग है, अच्छा है, कलीग नहीं सॉरी मेरे क्लास फेलो है, अच्छा है। और ऐसे विशु विशु तो एक्चुअली उसका रोल थोड़ा बाद में आएगा, तो अभी बस ये है कि ये चारों मिलते हैं, दे आर गोइंग टू कैंटीन, साथ साथ कुछ खा रहे पी रहे हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं। और उसके बाद मतलब ये बेसिकली इन चारों का मैं सोचता कैसे मिलेंगे, तो ये जस्ट मिलवाया है। स्टोरी विल स्टार्ट इसके बाद ही एक्चुअली लव इज ए चांस इसके बाद की स्टोरी है जो शुरू होगी। तो जब दे मेट अभी यहीं पे क्लोज होता है और अल जल्दी ही मैं इसका अगला पार्ट लेकर आता हूँ, वो बड़ा अच्छा रहेगा। मतलब एक्चुअली स्टोरी बिल्डअप तभी होगी। हाँ, पहला एपिसोड कैरेक्टर्स का, दूसरा कैसे वो मिले, और तीसरे एपिसोड में स्टोरी अच्छे से शुरू हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाय बाय।